Hello dear friends, this is Rahul and today I am going to discuss some questions which is related to principles of inheritance and variation. ये सब क्वेश्चन या फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या है ना, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए रिप्रेजेंट डोमिनेंस, क्या है, ये जो है डोमिनेंस बताया गया है, डोमिनेंस जीन है और कैपिटल ए को डोमिनेंस बताया गया है, स्मॉल ए को क्या बोला गया, रिसेसिव एलील बोला गया। ठीक, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग would be mostly like result in the first generation of string when capital A small a is crossed with small a। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि ये जो कैपिटल ए है इस बेचारों को क्या बोला गया, डोमिनेंस बोला गया। ऐसे भी हम तो जानते ही हैं कि डोमिनेंस होता है, ये क्या होता है, इसको रिसेसिव बोला गया। ठीक है भाई, और आगे देख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है ना कि एक को ये वाला को लीजिए, एक तो जाइगस को लीजिए और एक को लीजिए होमोजाइगस वाले को, दोनों को क्या करवाइए, क्रॉस करवाइए। दोनों क्रॉस करेगा तो कुछ गैमेट बनेगा। तो यहां से क्या गैमेट बनेगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं गैमेट के लिए। यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस है। इसके लिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, n गैमेट्स का फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 के पावर 1 यानी कि 2 गैमेट बनेगा। अब कौन कौन सा गैमेट बनेगा, एक तो कैपिटल ए बनेगा, एक स्मॉल ए बनेगा। ये बेचारा सीधा साधा है, छोटा मोटा आदमी है, इससे क्या बनेगा, केवल ए बनेगा, बनेगा ना जी। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस क्या करवाएंगे, ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे, एक नया बच्चा बनेगा। इस बच्चा का नाम क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। दूसरी बार क्रॉस करवाएंगे छोटका का छोटका से, तो दूसरा बच्चा जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो हमको क्या दिखाई दिया, अरे भाई साहब जो क्रॉस करवाए वैसा ही टाइप का आ गया। यानी कि यहाँ क्या आया, एक बच्चा जो आया कैसा आया, हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला। ये जो कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंस वाला आया, एक होमोजाइगस रिसेसिव वाला आया। यानी कि बच्चा जो आएगा, अब ऑप्शन चेक करेंगे क्या दिया हुआ है, all will exhibit dominance phenotypic। dominance phenotypic सब मतलब ये जितना बच्चा हुआ है डोमिनेंस शो कर रहा है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ एक डोमिनेंस शो कर रहा है, एक रिसेसिव है। तो पहला ऑप्शन को क्या करेंगे, काट देंगे, बोलेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। और आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे all will exhibit recessive phenotypic। अरे भाई साहब ऑल पे बोल रहे हो, यहाँ क्या है, यहाँ रिसेसिव थोड़े है, यहाँ तो डोमिनेंस वाला हो गया। तो तुम भी क्या हो जाओगे, कट जाओगे। यहाँ पे लिख रहा है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव फिनोटाइपिक विल बी 50% ऑफ ईच। यानी कि डोमिनेंस 50% वाला है, रिसेसिव 50% वाला है। तो बात सही है, ये बात क्या बोल रहा है कि सही है, इसलिए क्या बोलेंगे कि थर्ड ऑप्शन सही है। अब फोर्थ को भी चेक कर ले रहे हैं, क्या बोल रहा है, डोमिनेंस फिनोटाइपिक विल बी 75%। भाई यहाँ तो दो को बचे हुआ है, 100% में से 50% ये है, 50% ये है, और 75% क्या लिखे हम, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन क्या जाएगा, मेरा ऑप्शन थर्ड नंबर सही जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये था, इसका अगला क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन बनाइए, आप लोग क्या देख रहे हैं, बनाइए। क्या है इसमें दिया, क्या है, इन पी प्लांट जीनोटाइपिक दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज बताना है, किसका परसेंटेज, एडी का, स्मॉल ए स्मॉल बी का परसेंटेज बताना है कि जो गैमेट बनेगा ना इससे, उस गैमेट जो बनेगा उसके स्मॉल ए स्मॉल बी कितना परसेंट, मतलब इसमें से जो भी गैमेट बनेगा तो इसके आने के चांसेस कितना परसेंट होगा। ठीक, तो हमको पता है, पहले क्या पता, ये जो दिया हुआ है उसको ऐसे लिख लेना है। ठीक, ये क्या है, ए भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, बी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो हमको क्या निकालना है, गैमेट का टाइप निकालना। तो गैमेट का टाइप निकालने के लिए एम के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 2 2 हो गया। यानी कि टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4। 4 गैमेट बन रहा है ना जी। अब कौन कौन सा गैमेट बनेगा उसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे लाइन एंड फोर्थ मेथड पे।
कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। समझ में आया? अब यहां लिख देंगे जो आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ में आया? अब पूछ रहा है इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। टोटल कितना है? 4 गो, उसमें से आया कितना? 1 गो, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे। ऐसा तो 25% होगा, लेकिन आप लोग बायो वाले स्टूडेंट है, बहुत महान होते हैं, इसलिए परसेंटेज यहाँ क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। टोटल आया कितना? 1। टोटल कितना था? 4। कितने में से? 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 25%। समझ में आया जी? आया तो लाइक कर दीजिएगा इसके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्या है? इफ फीमेल हैज 3 बॉयज इन हर फर्स्ट 3 प्रेगनेंसी, मतलब कोई औरत है, उसको जो है ना 3 बार प्रेग्नेंट हुई है और 3 बार लड़कों को ही केवल क्या किया? पैदा की है, यानी कि उससे उसके बॉडी से, और यानी कि फीमेल नहीं पैदा हुई है अभी तक। ठीक, अब पूछ रहा है व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग चाइल्ड, गेटिंग फीमेल चाइल्ड होगा क्या? चाइल्ड फीमेल चाइल्ड होगा, सॉरी फीमेल होगा, फीमेल चाइल्ड इन दिस टाइम। मतलब वो पूछ रहा है कि जो अगला प्रेग्नेंट जो होगी, चौथी बार जो होगी, तो उसमें परसेंटेज कितना होगा लड़की पैदा होने की। तो क्या है? हमको पता होता है, लिख देंगे यहाँ कि ये पेरेंट्स ले रहे हैं। पेरेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेल वाले हो सकते हैं, फीमेल यही ना होते हैं ना जी पेरेंट्स, दूसरा कोई हो, गैमेट बनाएंगे। तो मेल के लिए क्या होता है? एक्स एक्स होते हैं, एक्स वाई होते हैं। फीमेल के लिए एक्स एक्स होते हैं। यहां से क्या बनेगा? यहां से जो भी गैमेट बनेगा, यहां से एक्स बनेगा, वाई, दो डिफरेंट टाइप का बनेगा, यहां से क्या बनेगा? एक्स बनेगा, बनेगा ना जी। अब इसको क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाएंगे तो इसका जो है फ्यूज होने के चांस इसके साथ कितना परसेंट है? यहां बना क्या होगा? एक्स एक्स, यानी कि क्या बन गई? फीमेल बन गई। ठीक, ये क्या बना? यहां से एक्स वाई, ये क्या बन गई? ये क्या बन गया? गई नहीं, मेल बन गया। क्या बन गया? मेल बन गया। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो तीनों बार वो क्या की थी? लड़कों को ही केवल पैदा की थी, लड़की उससे नहीं हुआ था। अब जो चौथी बार हो रही है, तब बोल रही है कि परसेंटेज कितना होगा कि मेरा जो है अगला बार जो हो वो बेटी ही हो। तो बेटी होने के चांसेस कितना है? तीसरा बार हुई है या फिर चौथा बार हुई है, बेटा बेटी होने का चांस कितने परसेंट होता है? 50% ही होता है। समझ, एक बेटा या फिर ये जो है एक्स वाई जो है, एक्स को एक्स के साथ फ्यूज करने के कितने परसेंट चांस है? 50%। यानी कि इसको इसके साथ फ्यूज करने के कितने चांस है? 50%। इसलिए क्या हो जाएगा? 50%। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बना लीजिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा है।